मोहतरमा फलियार टालपुर साहिबा, प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वेमेंस विंग, यहाँ पे बैठे हुए सूबाई वज़रा, कौमी सूबाई असम्बली के मेंबरान, हमारी आर्म फोर्सेस के नुमाइंदे, सिविल सोसाइटी, मीडिया से आए हुए दोस्त, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ सब जमा हुए हैं, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारे प्यारे मुल्क को सुरखरू किया। उसके साथ साथ हम मुबारकबाद दे रहे हैं अपनी पूरी कौम को, जो इस मुश्किल वक्त में एक शीशी पिलाई हुई दीवार की तरह मुल्क की हिफाजत के लिए खड़ी रही। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स, जिन्होंने एक बार फिर ये साबित किया कि पाकिस्तान की दिफा के लिए वो हमेशा तैयार हैं और जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा वो उसकी आंखें निकाल देंगे। ये मामला शुरू हुआ 22 अप्रैल को। पहलगाम में एक इंसिडेंट हुआ, एक टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ, और पाकिस्तान पहले मुल्कों में शामिल था जिसने ना सिर्फ उसको कंडेम किया, उसके साथ साथ जो उधर लोग इंतकाल फरमा गए थे उनके लिए कंडोलेंस की, और ये भी कहा कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि पता चले इसके पीछे कौन है। लेकिन अब 22 अप्रैल से लेकर और आज तक जो हालात हुए हैं उससे साफ पता चल गया है कि पहलगाम का इंसिडेंट, मतलब ये सोचें कि इंसिडेंट के 10 मिनट के अंदर एफआईआर हो जाती है, 1 घंटे से कम में वो कह देते हैं कि जी इसमें पाकिस्तान का हाथ था। एक सोची समझी हुई साजिश थी, और उसके बाद हिंदुस्तान, भारत के लीडरशिप जो है वो ऐलान करता है कि जी मैं सिंध ताश मुआहिदा ख़त्म करता हूं, जो कि वो कर नहीं सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। असल में ये साबित हो गया कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। जो चीज़ शुरुआती उधर से हुई थी, जब उसने ये ऐलान किया और उसके जवाब में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंधु में या तो पानी बहेगा या तुम्हारा खून बहेगा। इस बात को पूरी दुनिया से पाकिस्तान ने, और पूरी दुनिया की तरफ से भी ये डिमांड आई कि जी पहलगाम वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन वो तहकीकात में इंटरेस्टेड नहीं था। वो अपनी जिल्लत और रुसवाई में इंटरेस्टेड था कि मैंने जलील होना है, मैंने दुनिया के सामने रुसवा होना है। सोच तो उसकी कुछ और थी, लेकिन जो अल्लाह ताला को यही मंजूर था कि वो जलील और रुसवा हो। 7 तारीख को उन्होंने रात के अंधेरे में एक बुज़दिलाना कदम उठाया। पाकिस्तान के अंदर 4 जगहों पे जहां पे मसाजिद थी, नहत्ते सिविलियंस को टारगेट किया और
निहत्ते पाकिस्तानियों को शहीद किया, लेकिन उसका जवाब उन्हें उसी दिन मिल गया। उसी दिन हमारी पाक फजाइया ने, जो कि समझते थे कि जी भारत वाले कि हमने अब ये दुनिया का सबसे अच्छा तैयारा, जंगी तैयारा ले लिया है, लेकिन वो तैयारे के पीछे एक इंसान होता है चलाने के लिए, वो उनके पास नहीं था। और हमारे पायलट्स ने, हमारी एयरफोर्स ने, जो हमारे पास चीन की मदद से तैयारे हमने लिए थे उनसे, जो कि वो समझते हैं कि जो उनका राफेल था उससे बहुत ही कम स्टैंडर्ड के थे, उनसे उसी दिन 3 राफेल गिराए। एक उनका MiG-29 गालिबन गिराया और एक Su-30। उसी दिन उन्हें समझ जाना चाहिए था कि ये जंग वंग उनकी बस की बात नहीं है, ये पूरी कौम अपनी फौज के पीछे खड़ी है और किसी भी तरीके से वो पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा भी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो बाज ना आए। फिर हमने देखा अगले कुछ दिनों में, पता नहीं, एक और इजरायली टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स फेंकते रहे हमारी तरफ और वो गिरते रहे। हाँ, उन्होंने कुछ नुकसान किया। हमारे सिंध में इस जंग का, इस भारतीय जारियत का सबसे पहला शहीद मुख्तार लगारी, जिसके वालिद अभी आए थे। मैं, अगर ये कैमरा फोकस कर सकते हैं, उनके वालिद ने अभी अपने बच्चे की तस्वीर दी है। ये सिंध के अंदर पहला शहीद था जिसको हिंदुस्तान ने, भारत ने अपनी जारियत से शहीद किया। ये उसकी शहीद होने वाली तस्वीर है। और जो आपके सामने उनके बहादुर वालिद आए थे, ईदन लगारी, उनको भी ये आप देख सकते हैं। और मैंने जब वो ले रहे थे अपना अवार्ड, तो उनका सीधा हाथ उठ नहीं रहा था, इसलिए कि उनको सीधे हाथ पे वो जख्मी हुए थे। 7 तारीख को ये होता है। उसके बाद सबसे मज़ेदार, मेरे हिसाब में मज़ेदार ही था इन हाइंडसाइट, बल्कि उस वक्त भी मैं इस तरह था, 8 और 9 तारीख की रात मैं घर पे था, इधर सब खैरियत थी, कुछ ऐसा मसला नहीं था। तो मेरे एक वज़ीर का मुझे फ़ोन आया कि भाई ये तो हालात ख़राब हो गए हैं बहुत। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है। कहते भाई मैं कभी नहीं देखता कि हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स देखो। मैंने फिर वो अपना एक यूट्यूब के ज़रिए लगाया एक चैनल, और एक ज़माने में मुझे थोड़ी सी उन्होंने लाइट अवे हंसी भी आ रही है। एक ज़माने में कुछ पाकिस्तानी एंकर थे जो बातें करते थे, तो मैं कहता था कि ये कार्टून नेटवर्क चलाते लोगों को हंसाने के लिए। तो उनके वो जो एंकर थे वो कोई कार्टून नेटवर्क चला रहे थे। मतलब मैं कराची में बैठा हूँ, पता चला कराची की बंदरगाह तबाह हो गई। अच्छा, इधर चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, तो तकरीबन रात को 11 बजे के करीब मैंने इन्हें फ़ोन किया, भाई ये पता करो, मैंने सुना है कि लाहौर, ये टीवी चैनल बता रहे हैं इनके, हिंदुस्तान के, इंडिया के, कि लाहौर और सियालकोट बस ख़त्म हो गया। इन्होंने बात की दोनों कमिश्नर से, कहा इधर तो कुछ भी नहीं है। और तब हमें पता चल गया कि इनमें कोई दमशम नहीं है। ये जो मीडिया के थ्रू अपनी लोगों को कर रहे थे, इसलिए कि वो उसके बाद पूरे भारत के लोग जो थे वो समझे कि शायद पाकिस्तान ख़त्म हो गया। अगले दिन हम वैसे ही चल रहे थे, और फिर अगले दिन जो फिर उन्होंने माफिया मांगनी शुरू की। चले वो 9 तारीख सारी खामोशी से गुजर गई। 10 तारीख को फिर फजर के वक्त इन्होंने हमला किया। वो 10 मई जो थी, हाँ,
इस हिसाब से तो तारीखी दिन है कि उस जंग उस दिन हुई, बट वो कुछ घंटों में उन्होंने यहाँ 2-3 फेंके अपने मिसाइल, उन्होंने हर्ट भी किया, हमारे लोग भी शहीद हुए, उनका जिक्र भी करूंगा। लेकिन जो रिस्पांस था हमारी आर्म फोर्सेस का, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो बॉर्डर्स पे, जिन्होंने उनकी बॉर्डर पोस्ट को तबाह किया, उनकी ब्रिगेड्स को तबाह की, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को तबाह किया, या उनके फतह 1 और फतह 2 मिसाइल हो, जिन्होंने हिंदुस्तान की गालिबन 6 या 7 एयरफील्ड्स को मुकम्मल तौर पे नाकारा बना दिया, या हमारी एयरफोर्स के वो JF-17 थंडर हो जो कि उधर घुस के उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था जिस पे उनको नाज था, उसको तबाह कर दिया। चंद घंटों बाद आपने उन्हीं टीवी चैनल्स पे, वो टीवी चैनल्स को तो फिर मैंने देखना छोड़ दिया था, वो जो इंटरनेशनल चैनल्स थे उस पे उनकी जो मिलिट्री की स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने आके कहा कि जी अगर पाकिस्तान, हम बस करते हैं, ये दरखास्त करते हैं कि पाकिस्तान भी अब बस करे। कुछ घंटों में ये काम हो गया सारा। और उसके बाद आप सबने देखा अमेरिका के सदर, मतलब ये तो उनके साथ, उसके बाद मैंने देखा तो उनका एक जो, अगेन मैं देखता नहीं हूँ लेकिन वो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, बड़ा नाराज हो रहे हैं, उनके अपने एंकर्स और उनके अपने लोग नाराज हो रहे हैं कि भाई नरेंद्र, तुमने सरेंडर करना था अगर, तो ऐलान ट्रंप से क्यों करवाया। मतलब ये आप देखें, जो अपने आप को समझते हैं कि हम बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं, उनकी भागदौड़ भी वो ट्रंप के हाथ में है। ट्रंप ने आंखें दिखाई, लेकिन ट्रंप की आंखें तब काम आई जब हिंदुस्तान को, भारत को पाकिस्तान की अफवाज ने दिन में तारे दिखा दिए। हमने दिन में हमले किए, फजर पे शुरू हुआ और हमारा ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस असर से पहले पहले खत्म हो गया। पूरी 5 नमाजें भी उनको, हमारी कौम की 4 नमाजों ने भारत को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। तो ये कामयाबी सबसे पहले तो, with all the humility that I have in myself, I bow myself down to Almighty Allah कि उन्होंने ये कामयाबी हमारी कौम को, हमारे मुल्क को नसीब की। उसके बाद इस कौम के लोग, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ना हो, किसी भी शोबे से ताल्लुक ना रखते हो, सब इकट्ठे हुए, ये देखा सबने, सब इकट्ठे हुए, उन सबको मुबारकबाद। और हमारे फ्रंट लाइन पे हमारी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी, वो एक रात पहले ये भी चल रहा था कि जी बंदरगाह को तबाह कर दिया गया है। तब मैंने फिर नेवल अथॉरिटीज से बात की और फिर वो मीडिया पे ये चला कि जी उनका पता नहीं कौन सा जहाज़ है या बेड़ा है या क्या है, वो 400 नॉटिकल माइल्स दूर चला गया है। उसी रात को उन्होंने हमें बताया कि ये तो पिछले 1 हफ्ते से उधर आवारागर्दी कर रहा है इनका जहाज़, और ये हमारी नज़र पे है। ये जहाज़ जो उनका है, उनका नेवी का जो एक सर्वेलेंस सिस्टम है, P समथिंग वट एवर उसका नाम है वो, और उनका एक जंगी जहाज़, कहते वो हमारी टारगेट में है, ज़रा ज़रा चू चरा करेगा। लोग इधर कहते हैं आर्मी और नेवी, एयरफोर्स से तो उन्होंने इंगेज करने की कोशिश की, नेवी से तो इंगेज करने की हिम्मत ही नहीं हुई, इस तरफ आए नहीं, इसलिए कि उससे पहले ही हमारी एयरफोर्स और हमारी आर्मी ने उन्हें दिन में तारे दिखा दिए थे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप इधर आए इस यौम तशक्कुर में, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध ने जिसका इनेकाद किया है उसमें साथ दिया। मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहूँगा। इस पूरे 4-5 दिनों में, जब ये 7 तारीख से शुरू हुआ और 10 तारीख को ख़त्म हुआ,
7 शहादतें हमारे सूबे में हुई हैं। 6 शहीद हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, टेक्नीशियन फारूक, सीनियर टेक्नीशियन मुबश्शिर और सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज, ये शहीद हुए। और जैसे मैंने बताया, सबसे पहला शहीद हमारा घोटकी डिस्ट्रिक्ट में मुख्तियार अहमद। मैं हुकूमत सिंध की तरफ से इन सब शहदा के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान करना चाहूँगा जो उनको मिलेंगे। उसके साथ साथ बुलाड़ी वाले अटैक में हमारे 5 जवान इंजर हुए थे। पीएफ बेस शहबाज जेकबाद में भी उनका अटैक हुआ था, उसमें 9 इंजर्ड थे। मलीर में शराफी गोट पे जो एक ड्रोन गिरा था, उसमें एक सिविलियन हमारा पुलिस कांस्टेबल वो इंजर हुआ था। और उसके साथ साथ घोटकी में जो आपने आई भी आपके सामने, शहीद मुख्तार के वालिद ईदन लगारी साहब वो इंजर हुए थे। इन सब इंजर्ड के लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान करते हैं हुकूमत सिंध की तरफ से। इसके साथ साथ जब इधर स्टेज पे थे तो मुझे शहीद मुख्तार लगारी के वालिद ने और उनके भाई ने जो आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे गांव में कोई स्कूल या अस्पताल शहीद मुख्तार लगारी के नाम पे कर दें। तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट से कहूँगा कि जो भी करीब तरीन फैसिलिटी हो उसके लिए ऐलान करते हैं कि उसको शहीद मुख्तार लगारी के नाम पे मंसूब किया जाएगा। एक बार फिर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और उसके साथ साथ भारत को ये पैगाम देना चाहता हूँ, कल हमारे वज़ीर आज़म ने तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान ने ऐलान किया था कि हम हर एक अमन पसंद कौम है, हम हर वक्त बातचीत के लिए तैयार हैं। हमारी बातचीत हमारी कमज़ोरी ना समझो, तुमने कमज़ोरी समझा था, तुम्हें पता चल गया। अभी तो मैं ये बिल्कुल श्योर हूँ जो हमारी तैयारी है, अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो अभी तक तो ट्रेलर दिखाया था, असली पिक्चर अभी बाकी है। अगर तुमने कभी भी कोशिश की, सोचा भी इस पाक सरजमीन पे कोई नापाक कदम लेने के लिए, तो हम पूरी कौम अपने मुसल्लह अफ़वाज के पीछे खड़ी रहेगी। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला के करम से, की रहमत से हम हमेशा सुरखरू होंगे। एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप इधर आए। और कल भी कुछ इवेंट्स हम, आज शाम को भी एक इवेंट है और कल भी कुछ इवेंट्स हम करेंगे इस यौम तशक्कुर के सिलसिले में। मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप इस कामयाबी पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए सब साथ हमारे हों। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।